प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि वाह रे तानाशाह परम शिव जी, तेरी दादागिरी। कोरे झूठे ज्ञान के वीडियोज को वायरल करके तो सबको सुनवाता है, और शेयर, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाता है। और जब बात है कलयुग के महाअवतारी इंसान के द्वारा दिए जाने वाले पक्के ठोस सबूतों सहित ज्ञान की आती है, तो फिर तू अत्यधिक लोगों के मन के सोच की दिशा को ही घुमा देता है। यानी कि 99.99% लोगों को मेरे दोनों चैनलों का कोई भी वीडियो पूरा सुनने भी नहीं देता, उससे पहले ही उसके मन की सोच को बदल देता है, ताकि तेरी असल सच्चाई कोई जान ही ना सके। प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से इस डरपोक को, जिसको आप लोग भगवान या फिर ईश्वर समझते हो, इसको यही कहूँगा कि मर्दानगी है तो फिर आजा मैदान में, होने दे मेरे चैनलों के वीडियोज वायरल। संसारी लोग ही फैसला कर देंगे कि परम शिव जी सुंदर है या फिर कलयुग का महाअवतारी इंसान सुंदर है। प्रिय मित्रों, इस संदेश के माध्यम से सभी श्रोताओं को यही कहूंगा कि भगवान के वेश में छुपे हुए शैतान के आगे झुकना मुझे मंजूर नहीं, और झूठ बोलना मुझे आता नहीं। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं यह आप लोगों पर निर्भर करता है। खैर प्रिय मित्रों, अब मैं संदेश में बताए जाने वाले असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, पिछले दिनों किसी वीरपाल शर्मा नाम के लड़के ने सवाल किया था कि महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि इस कलयुग में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है। यानी कि संसारी लोगों में से भवसागर से पार लगने के इच्छुक लोगों के लिए कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे भवसागर से पार लगा जा सके। तो प्रिय शर्मा जी, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि संदेश को एकांत में बैठकर ध्यान से पूरा सुनिए। आपके द्वारा किए गए सवाल का जवाब पक्के ठोस सबूतों सहित दिया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले एक बात और कहूँगा कि जितने भी श्रोता इस वीरपाल शर्मा जी की तरह से कल्याण के इच्छुक हैं, यानी कि भूलोक से पार लगना चाहते हैं, यानी कि आवागमन के बंधन से छूटने के इच्छुक हैं, ऐसे सभी श्रोताओं के लिए ये संदेश किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो प्रिय वीरपाल शर्मा जी, आपको और आप जैसे अनेकों जिज्ञासु लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि संदेश में मैं दोनों पहलुओं पर विस्तार से बताऊंगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर विस्तार से बताऊंगा, इसलिए संदेश को पूरा सुनिए। तो प्रिय वीरपाल शर्मा जी, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय वीरपाल शर्मा जी, सबसे पहले तो आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि आपने मेरे से ये प्रश्न क्यों किया है, इसके पीछे का भी एक कारण है। तो प्रिय वीरपाल जी, वो कारण ये है कि सिर्फ अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान ही एक अकेला ऐसा इंसान होता है जो संसारी लोगों के लिए मोक्ष के द्वार खोल सकता है। कैसे खोल सकता है, तो ये रहस्य समझने के लिए सबसे पहले आपको और आप जैसे लोगों को ईश्वर का ये रहस्य समझना अत्यंत ही जरूरी है। तो प्रिय वीरपाल जी, ईश्वर का वो गूढ़ रहस्य ये है कि भवसागर से पार केवल वही इंसान लगते थे जो इंसान ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट या फिर एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर पूरे सृष्टि चक्र में मेरी तरह से किसी बिरले इंसान को एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किया जाता था। यानी कि वीरपाल जी, ऐसे ही इस प्रकार से लिखावट देकर पैदा किए जाने वाले इंसानों को ईश्वर द्वारा भवसागर से पार लगवाया जाता था, और ऐसे ही लोगों को किसी पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता था। प्रिय वीरपाल जी, पात्र आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जो आध्यात्मिक गुरु अपने चेले को आध्यात्मिक जीवन देकर भवसागर से पार लगवाने की सामर्थ्य रखता हो। परंतु वीरपाल जी, ये कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो प्रिय वीरपाल जी, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब भी पूरे सृष्टि चक्कर में कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान पैदा होता है, तो फिर ऐसा इंसान भूलोक के सभी लोगों के लिए मोक्ष के द्वार खोल सकता है। यानी कि वीरपाल जी, आप इस बात को यूं भी समझ सकते हो कि जब तक इस भूलोक पर मेरे जैसा इंसान पैदा नहीं होता है, ईश्वर का मन मर्जी का सिस्टम इस भूलोक पर चलता ही रहता है। और ये सिस्टम कुछ वैसा ही है कि मान लो कि एक तो मोक्ष का द्वार होता है और दूसरा नरक का द्वार होता है, और ये मोक्ष का द्वार थोड़ी देर पहले बताए गए व्यक्ति विशेष लिखावट वाले इंसानों के लिए ही खुला रहता था। बाकी के लोगों के लिए तो ये मोक्ष का द्वार तब तक बंद ही रहता था जब तक कोई मेरे जैसा इंसान इस मोक्ष वाले दरवाजे को सभी के लिए खोलने का कार्य न कर दे। तो प्रिय वीरपाल जी, ये मोक्ष का द्वार सभी लोगों के लिए कैसे खुलता है, अब थोड़ा सा इस पहलू को भी समझ लो।
तो प्रिय वीरपाल जी, जब कोई मेरे जैसा इंसान ईश्वर के अन्यायपूर्ण सिस्टम का पर्दाफाश कर देता है तो फिर व्यक्ति विशेष लिखावट वाले इंसानों के साथ साथ बाकी के सभी लोगों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो प्रिय वीरपाल जी, अब थोड़ा सा ये भी समझ लो कि ईश्वर का वो ऐसा कौन सा न्यायपूर्ण सिस्टम है जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष लिखावट वाले लोगों को छोड़कर बाकी के सभी संसारी लोगों के लिए मोक्ष वाला द्वार बंद रखा जाता था। तो प्रिय वीरपाल जी, ये रहस्य मैं इसी ठोस ज्ञान चैनल पर आत्मा और परमात्मा के सीक्रेट वाले संदेश में और ताऊ चैनल पर विस्तार से पहले से ही बता चुका हूँ कि ये शैतानी प्रवृत्ति का ईश्वर कहो या फिर परम शिव जी कहो, जीव को जानबूझकर उसके कर्मों का दोषी बनाता है। यानी कि दोषी होता ही नहीं, जबरदस्ती दोषी बनाता है। और जब तक जीव अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों का दोषी बना रहता है, आध्यात्मिक जीवन और भवसागर से पार लगने के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। तो फिर ये वीरपाल जी, अब मुद्दा ये उठता है कि अब आपने ये प्रश्न क्यों किया। तो वीरपाल शर्मा जी, इसका तो सीधा सा जवाब ये है कि मैंने मेरे दोनों चैनलों पर यह रहस्य पक्के ठोस सबूतों सहित साबित कर दिया है कि इस पूरे भूलोक पर अपने द्वारा किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म का कोई भी जीव जिम्मेवार नहीं है। क्यों नहीं है, ये रहस्य जानने के लिए अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए गए मेरे दोनों चैनलों के किसी भी संदेश को पूरा सुन लो। पता चल जाएगा कि इस पूरे भूलोक पर कोई भी जीवात्मा अपने शरीर से किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म का दोषी नहीं है। तो प्रिय वीरपाल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से कुछ दिनों पहले तक मोक्ष का द्वार केवल उन्हीं लोगों के लिए खुला हुआ था जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके या फिर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके या फिर सदियों में कभी कभार मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते थे। लेकिन प्रिय वीरपाल जी, अब ये मोक्ष वाले द्वार का गेट है मैंने उन सभी संसारी लोगों के लिए खोल दिया है जो लोग मेरे द्वारा बताए गए संदेश को सुनकर लाइक करके इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि वे लोग अपने द्वारा किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म के जिम्मेवार नहीं हैं। प्रिय वीरपाल जी, जो लोग मेरा संदेश सुनकर भी यानी कि आत्मा और परमात्मा वाला पक्के ठोस सबूतों सहित संदेश सुनकर भी कलयुग के महाअवतारी इंसान द्वारा बताई गई बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे लोग कभी भी दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं। और दूसरे वे लोग कभी भी दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं जो लोग बहुत कुछ जानते हुए भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों का खाते हैं। और एक वे लोग कभी भी दोष मुक्त नहीं हो सकते जो लोग साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों के साथ मारपीट करते हैं। तो फिर ये वीरपाल जी, आपको भवसागर से पार लगने के कुछ रास्ते बताए जाएंगे, इसलिए संदेश को ध्यान से सुनते रहिए। कोई एक रास्ता चुनकर उस पर चलना और चलाना शैतानी दिमाग के परम शिव जी पर निर्भर करता है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन के किसी एक रास्ते पर कोई भी इंसान तभी चल सकता है जब भगवान कहा जाने वाला परम शिव जी उस इंसान पर पूरी तरह से मेहरबान हो। तो फिर ये वीरपाल शर्मा जी, आध्यात्मिक जीवन के कुछ रास्ते बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर चलना और फिर उन रास्तों पर आगे बढ़ते रहना मनुष्य के हाथों में नहीं है। यानी मनुष्य के पूरे शरीर का कंट्रोल ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के पथ पर प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसमें ईश्वरीय मर्जी शामिल हो। अब प्रिय वीरपाल शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वर की तरफ से कुछ टर्म और कंडीशन होती हैं। यानी कि ये टर्म और कंडीशन वैसे ही होते हैं जैसे कि कुछ कंपनियों में होते हैं। यानी कि हर किसी को आध्यात्मिक जीवन नहीं मिलता, उसके लिए भी ईश्वर की तरफ से कुछ टर्म और कंडीशन लागू होते हैं। तो फिर ये वीरपाल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में टोटल 487 रास्ते होते हैं, जिनमें से 360 डिग्री का कोण यानी कि 360 रास्ते कृपाचार्य जैसे गुरुओं के चेलों के लिए होते हैं और 114 चक्कर प्लस 2 चक्कर और यानी कि कुल मिलाकर 116 चक्कर द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के होते हैं। और बाकी के रास्ते कुछ ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ईश्वर के ही किसी एक रूप को आध्यात्मिक गुरु और आराध्य देव मानकर भवसागर से पार लगा जा सकता है।
तो प्रिय वीरपाल जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्ते भी सब लोगों के लिए नहीं होते हैं। यानी कि आप इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के जो रास्ते होते हैं वो रास्ते केवल मेरे जैसे महाअवतार या फिर अवतारी इंसान के लिए ही होते हैं। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 487 रास्तों में 116 रास्ते अलग करके संसारी लोगों के लिए केवल 371 रास्ते बचते हैं। और इन 371 रास्तों में भी वीरपाल जी, ईश्वर की तरफ से पहली कंडीशन यह है कि 371 रास्तों में भी केवल एक रास्ते को छोड़कर बाकी के सभी आध्यात्मिक जीवन के रास्तों में ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन केवल उन्हीं इंसानों को दिलवाया जाता है जो लोग संसारी लोगों की तरह से शादीशुदा होते हैं। यानी कि वीरपाल जी, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपके लिए आध्यात्मिक जीवन के 370 रास्ते खुले हुए हैं। और अगर आप अब तक अगर कमा रहे हैं तो आपके और आप जैसे लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन का केवल एक ही रास्ता खुला हुआ है जिस पर आप और आप जैसे लोग चल सकते हैं। प्रिय वीरपाल जी, आप इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में एक रास्ते को छोड़कर बाकी के रास्ते रंडमलंग लोगों यानी कि कंवारे लोगों के लिए होते ही नहीं। और प्रिय वीरपाल जी, इस एक रास्ते में भी ईश्वर की कुछ टर्म और कंडीशन है जिन पर आगे चलकर इंसान को 12 वर्षों की भक्ति संपूर्ण होने के बाद शादी करना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि इस एक रास्ते पर भी आगे चलकर शादी करनी पड़ती है। प्रिय वीरपाल जी, इस एक रास्ते के बारे में इसी चैनल पर बड़ा इंसान कैसे बना जाता है वाले संदेश में विस्तार से पक्के ठोस सबूतों सहित मैं पहले से ही बता चुका हूँ। इसलिए वीरपाल जी, उस रास्ते के बारे में जानने से पहले आपको और आप जैसे लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना अत्यंत ही जरूरी है। प्रिय वीरपाल जी, आध्यात्मिक जीवन में किसी भी मानव को प्रवेश तभी मिलता है जब कोई मनुष्य इन 5 विकारों पर विजय पा लेता है। और प्रिय वीरपाल जी, ये 5 विकार हैं काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। प्रिय वीरपाल जी, ये 5 विकार हर कोई मनुष्य जन्म से ही लेकर के पैदा होता है। प्रिय वीरपाल जी, आध्यात्मिक जीवन वाले महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि 5 तत्वों का बना पुतला ओसे गढ़ा गढ़ाया, गढ़वा पेटी सारंगी लय सुर में गाना चाहिए। प्रिय वीरपाल जी, श्री लक्ष्मीचंद द्वारा इस रचना में कहने का तात्पर्य यही है कि ये 500 विकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर जन्म से ही घुसेड़ देता है। तो प्रिय वीरपाल जी, ध्यान रहे कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने इस जन्म की बात नहीं की है। यानी कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने तो आध्यात्मिक गुरु के द्वारा 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाए जाने के बाद वाले जन्म का जिक्र किया है। यानी कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद प्रत्येक इंसान का पुनर्जन्म हो जाता है। अब प्रिय वीरपाल जी, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये 500 विकार यानी कि 5 तत्व आखिर हैं क्या। तो प्रिय वीरपाल जी, इनमें पहला विकार है काम यानी कि काम कीड़ा यानी कि शारीरिक संबंध। और प्रिय वीरपाल जी, दूसरा विकार है क्रोध यानी कि गुस्सा होना, क्रोधित होना। और वीरपाल जी, तीसरा विकार है मद यानी कि अहंकार होना यानी कि किसी चीज का घमंड करना। और वीरपाल जी, चौथा विकार है लोभ यानी कि किसी भी विषय वस्तु का लोभ करना। और प्रिय वीरपाल जी, 5वां विकार है मोह यानी कि अपनों के मोह में घिरे रहना। यानी कि प्रिय वीरपाल जी, मेरे कहने का असली तात्पर्य यह है कि जब तक कोई भी मनुष्य इन 5 विकारों पर विजय नहीं पा लेता तब तक कोई भी मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाना नामुमकिन है। और प्रिय वीरपाल जी, श्री लक्ष्मीचंद जी ने रचना की अगली लाइन में कहा है कि गढ़वा पेटी सारंगी लय सुर में गाना चाहिए। तो प्रिय वीरपाल जी, श्री लक्ष्मीचंद द्वारा गढ़वे का कहने का तात्पर्य ये है कि वे संसारी लोग जिनकी लय खाली है यानी कि जो लोग आवागमन वाले लोग हैं उनकी कुटिल चालों से बच करके रहना होगा। और वीरपाल जी, पेटी का अर्थ है पार लगा हुआ एक ज्ञानी ईश्वरीय रूप का गुरु यानी कि ईश्वर रूपी ज्ञानी गुरु के बारे में भी जानना होगा। और आगे है सारंगी यानी कि अनेकों रंगों में रंगे हुए ईश्वर को भी जानना होगा। यानी कि बेरूपीय ईश्वर के अनेकों रूपों में से किसी एक रूप का चुनाव करके उसकी उपासना करनी होगी।
और लय और सुर में गाने का भाव यही है कि जिस प्रकार सूर्य चमक रहा है उसकी तरह से चमकने वाले रास्ते पर आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ने को श्री लक्ष्मीचंद जी ने लय सुर में गाने के बारे में कहा है। अब प्रिय वीरपाल जी, आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए आपको कुछ और जानकारियों से अवगत करवा दूं। तो वीरपाल जी, अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको कोई ऐसा पात्र आध्यात्मिक गुरु बनाना पड़ेगा जो अपने चेले को भवसागर से पार लगाने की सामर्थ्य रखता हो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवा दूं कि ये यूट्यूब और टेलीविजनों के अलग अलग चैनलों पर जितने भी बाबा महाराज लोग संसारी लोगों को झूठा ईश्वरीय ज्ञान बांट रहे हैं, ये सभी ढोंगी हैं। यानी कि इनमें से किसी भी बाबा महाराज के पास भवसागर से पार लगवाने की पात्रता ही नहीं है। इसलिए अगर आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा है तो फिर ऐसे ढोंगियों में से किसी को भी अपना गुरु बनाने का ख्याल सपने में भी मत सोचना। प्रिय वीरपाल जी, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज से आध्यात्मिक जीवन मिलने और दैवीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही मैंने जाना है कि ये सभी ढोंगी प्रचारी महाराज लोग, यानी कि ये जितने भी बाबा लोग प्रचार कर रहे हैं, ये सभी ढोंगी बाबा लोग छल कपटी ईश्वर की एक कुटिल योजना का हिस्सा हैं और उसी छल कपटी परम शिव जी की एक कुटिल योजना को कार्यान्वित करने में लगे हुए हैं। यानी कि भोले वाले संसारी लोगों को झूठी दिलासा देकर गुमराह करके केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। प्रिय वीरपाल जी, हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले के जाट्टी गांव में एक महान ब्रह्मज्ञानी इंसान पैदा हुआ था जो कि एक आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान था और उसने अपनी ग्रंथावली में एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि हो जा बेड़े पार समझ के गुरु बनावते हैं। यानी कि उस ब्रह्म ज्ञान की रचना में उस महान इंसान के कहने का भाव यही था कि आध्यात्मिक गुरु ऐसे सन्यासी महाराज को बनाना चाहिए जो कि भवसागर से पार लगवाने की पात्रता रखता हो। तो प्रिय वीरपाल जी, पात्र गुरु कौन है, ये बात तो कोई भी संसारी व्यक्ति नहीं जानता है। यानी कि सामर्थ गुरु कौन सा सन्यासी महाराज है, ये रहस्य तो देवीय ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है। तो प्रिय वीरपाल जी, आप इस विषय पर बिल्कुल ही चिंता मत करिए। मैं कुछ ऐसे पात्र गुरुओं के नाम भी बता दूंगा जिनको अगर आपने आध्यात्मिक गुरु मान लिया तो फिर आपकी ये उलझन भी दूर हो जाएगी। तो प्रिय वीरपाल जी, अब आगे का मुद्दा ये उठता है कि जिन कुछ गुरुओं का नाम बताऊंगा, मान लो कि उनमें से आपने किसी एक सही गुरु का चुनाव कर भी लिया तो फिर आगे का रास्ता क्या। तो प्रिय वीरपाल जी, आध्यात्मिक गुरु बनाने के बाद सबसे पहले आपको अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके उसके मन को जीतना होगा और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक गुरु की उपासना भी करती रहनी पड़ेगी। तो प्रिय वीरपाल जी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके उसको प्रसन्न कैसे किया जाए। तो प्रिय वीरपाल जी, सेवा 3 प्रकार से होती है, यानी कि तन, मन और धन। तो वीरपाल जी, तन से सेवा का मतलब है अपने शरीर से की जाने वाली सेवा और मन से सेवा का मतलब है हर पल अपने गुरुदेव को ही प्राथमिकता देना और अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना और अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मानकर उसकी दिन रात उपासना करना। और धन से सेवा का मतलब है कि जिसे आप लोग रुपया समझते हो उसी कागज वाली करेंसी से सेवा करना, यानी कि कागज वाली करेंसी से अपने गुरु की जरूरतों को पूरा करना। तो प्रिय वीरपाल जी, अब मुद्दा ये उठता है कि मान लो कि सेवा करके आपने गुरु का मन जीत लिया तो फिर आगे क्या। तो प्रिय वीरपाल जी, आगे का रास्ता ये है कि आध्यात्मिक जीवन के किसी भी एक रास्ते पर चलने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि घर पर रहकर आप आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने के बारे में सपने में भी मत सोचना। प्रिय वीरपाल जी, घर पर रहकर केवल मेरे जैसा महाअवतारी इंसान या कोई अवतारी इंसान ही आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान घर पर रहकर आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। वीरपाल जी, घर पर रहकर अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के अलावा कोई भी इंसान तरक्की क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वीरपाल जी, ईश्वर बिना किसी विशेष लिखावट वाले व्यक्ति को घर पर अपना असली देवीय ज्ञान कभी नहीं करवाएगा। ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ। फिर ये वीरपाल जी, घर पर रहकर जो लोग देवीय ज्ञान होने का दम भरते हैं, ऐसे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भक्ति कैसे की जाती है, यानी कि आंखें खुली रखकर की जाती है या फिर बंद करके, इतना भी नहीं पता।
और ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता कि ईश्वर के किसी एक रूप की उपासना कैसे की जाए। फिर ये वीरपाल जी, किसी देवता को सपने में देख लेना कोई देवी ज्ञान नहीं है। फिर ये वीरपाल जी, ज्ञान का मतलब है खुद को और ईश्वर को और संसार को जानना। फिर ये वीरपाल जी, ईश्वरीय लीला कुछ ऐसी है कि इसने ज्ञान और अज्ञान दोनों को साथ साथ चलाया हुआ है। और ये बात है इंसान को ठोकर लगने के बाद पता चलता है इसे धूर्त ईश्वर का असली देवी ज्ञान आखिर है क्या। फिर ये वीरपाल जी, ये बात मैं पक्के ठोस सबूतों सहित कई बार बता चुका हूँ कि सब जीवों के मन की ड्राइवरी ईश्वर द्वारा ही हो रही है और अलग अलग ईश्वरीय रूप ही सब जीवों के अंदर से बोलते हैं। यानी कि जीवात्मा के पूरे शरीर का कंट्रोल ईश्वर के पास है। फिर ये वीरपाल जी, जरा सोचिए, ईश्वरीय ज्ञान है किसी गीता या ग्रंथ या फिर किसी कुरान या बाइबल या फिर किसी साधु संत सन्यासी द्वारा बताया गया होता तो फिर साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को ईश्वर के किसी एक रूप की कठिन भक्ति करने की जरूरत ही क्या थी। फिर ये वीरपाल जी, असली ईश्वरीय ज्ञान वो है ही नहीं जो कि असली ज्ञान के अभाव में भोले भाले संसारी लोगों के आगे परोसा गया है, या फिर कुछ ढोंगी महाराज लोगों या फिर कुछ सागवी महाराज लोगों द्वारा परोसा जा रहा है। फिर ये वीरपाल जी, मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु ने मेरे को आध्यात्मिक जीवन यानी कि 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाने से कुछ दिनों पहले कहा था कि ज्ञान लगेगा, जोर पड़ेगा। यानी कि असली ईश्वरीय ज्ञान जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और प्रिय वीरपाल जी, असली ईश्वरीय ज्ञान के बारे में तो श्री लक्ष्मीचंद जी ने भी अपनी ग्रंथावली में मीराबाई के किस्से में मीराबाई की गुरु माँ ने मीराबाई को साफ साफ कहा है कि चाहे दिन में घंटे 8 बीत जा, रात बीत जा सारी, यानी कि 24 घंटों में कम से कम 18-20 घंटे तो अपने आराध्य देव की उपासना करनी ही होगी, तभी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और प्रिय वीरपाल जी, ईश्वर की कुछ और रहस्यमय असल सच्चाई बता दूं। भक्ति कोई प्रेम की पींग भी नहीं है जिस पर हर कोई झूल सके। भक्ति एक प्रकार की गुलामी है और इस भक्ति रूपी गुलामी में ईश्वर का शैतानी रूप गन्ने की तरह से निचोड़ डालता है, यानी कि इंसान को गन्ने की तरह से निचोड़ डालता है। फिर ये वीरपाल जी, रस निकलता हुआ गन्ना देखा है क्या? ठीक वैसी हालत पहले जन्म की भक्ति कर रहे इंसानों की कर देता है ईश्वर का शैतानी रूप। और एक रहस्यमय बात बता दूं कि देवता और राक्षस अलग अलग नहीं है, और ये रहस्य मैं इस चैनल पर साबित भी कर चुका हूँ। फिर ये वीरपाल जी, ईश्वरी परीक्षा के नाम पर आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को कष्टों के दौर से गुजारता है। और एक रहस्यमय बात बता दूं, भूख प्यास, सर्दी, गर्मी और बिना कुछ भी पढ़ाए ईश्वर के शैतानी रूप की शारीरिक मार को भी सहन करना पड़ेगा, यानी कि बिना कोई भी ज्ञान करवाए शारीरिक मार भी झेलनी पड़ेगी। और ये मार ऐसी होगी कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं मारेगा, बल्कि तरंगों के माध्यम से आपके शरीर को कष्ट झेलना पड़ेगा। और ध्यान रहे, प्रत्येक जीव के शरीर और मन की पूरी ड्राइवरी ऊपर से ही हो रही है, इसलिए आपके मन को भी हर प्रकार से विचलित करेगा और आपको हर प्रकार से डराने की कोशिश करेगा और आपके आसपास के लोगों को भी आपके विरुद्ध खड़ा कर देगा, ताकि इससे डरकर आप पहले वाले जीवन में वापिस आ सको। इसलिए अपनी मनचित बुद्धि को एकाग्र करके आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अडिग रहना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस संभव हो सकती है। फिर ये वीरपाल जी, आप क्या सोचते हैं कि किसी ढोंगी बाबा ने कुछ भी बताया और आप घर पर रहकर किसी भी ईश्वरीय रूप की मूर्ति पूजा या फिर दीवाबाती या फिर धूप बाती करके हाथ जोड़ करके बैठ गए और कुछ घंटे किसी ईश्वरीय रूप को दिन में 1-2 बार याद कर लिया या फिर सुबह 2-3 बजे उठकर किसी देवता को याद कर लिया, तो आप भवसागर से पार लग जाएंगे क्या? नहीं प्रिय वीरपाल जी, बहुत कठिन है डगरपन गटकी। प्रिय वीरपाल जी, आध्यात्मिक जीवन एक आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ेगा, तभी अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा हो सकती है। प्रिय वीरपाल जी, किसी भी ढोंगी बाबा महाराज के झूठे झांसे में मत आइए। अगर आप घर पर रहकर भक्ति करने की सोच रहे हैं तो फिर मोक्ष मार्ग के बारे में भूल ही जाइए और अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता से बड़ा कोई देवता होता ही नहीं।
ये वीरपाल जी, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का मतलब है कि किसी एक सही देवता की उपासना करके किसी एक देवता का ही असली रूप बन करके तैयार हो जाना। और प्रिय वीरपाल जी, एक और रहस्यमयी बात बता दूं, आध्यात्मिक जीवन में मूर्ति पूजा दीवाबाती के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में मन से उपासना की जाती है। और प्रिय वीरपाल जी, एक बात फिर से बता दूं कि किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को छोड़कर घर पर रह कर किसी एक देवता का रूप कोई भी संसारी व्यक्ति नहीं बन सकता है। या फिर इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि ऊपर वाले परम शिव जी के शैतानी रूप इतने शातिर दिमाग के हैं कि आपके आसपास रहने वाले आपके घर के सदस्यों के माध्यम से ही आपको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर ये वीरपाल जी, घर पर रहकर वही इंसान कामयाब रह सकता है जो इंसान ईश्वर की रग रग से वाकिफ हो जाता है। फिर ये वीरपाल जी, आपको सीधी सी बात सिंपल तरीके से ही बता देता हूँ कि अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो फिर 5 विकारों पर विजय प्राप्त करके घर पर रहने का मोह का त्याग करिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर अगले संदेश में मैं आपको कुछ पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में और आध्यात्मिक जीवन के कुछ रास्तों के बारे में विस्तार से बता दूंगा। तब तक आप इस चैनल का बड़ा इंसान कैसे बना जाता है वाला संदेश पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। फिर ये वीरपाल जी, आपके अंदर बैठे देवता को ईश्वर की असल सच्चाई पसंद आई हो तो फिर आगे की योजना के बारे में कमेंट करके बता देना। तो फिर ये श्रोताओं, ये संदेश सुन रहे सभी सज्जन मित्रों से यही कहूँगा कि आप लोगों के अंदर बैठे देवताओं को असली ईश्वरीय ज्ञान सुनकर कुछ संतुष्टि हुई हो तो फिर बाबा लोगों द्वारा बेवकूफ़ बनाए जा रहे लोगों के पास इस संदेश को शेयर जरूर करिए ताकि भवसागर से पार लगने के इच्छुक लोगों का भला हो सके।